चलिए सुनिए, आज यहाँ स्टार्ट करते हैं किसका, अधिगम का। तो बाल विकास यहाँ से स्टार्टिंग है। सबसे पहले आपको अधिगम पढ़ाएंगे। ये दोनों सब्जेक्ट, दोनों पेपर, चाहे वो यूपी टेट हो प्राइमरी और जूनियर, चाहे वो सीटेट हो प्राइमरी और जूनियर, दोनों पेपरों में ये ज़बरदस्त पोर्शन आता है। तो अधिगम आप मान के चलो कि अधिगम की ये शुरुआत है, और अधिगम को हमें पढ़ाने में करीब नहीं तो अच्छे से पढ़ाने में तो 15 से 20 दिन चाहिए। तो 20 दिन ही लेंगे और पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत अच्छा सिस्टम है, कभी भी वीडियो बनाओ और डालो, ठीक है ना। सुनो, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं किसकी, अधिगम की। तो अधिगम की यदि बात की जाए कि अधिगम वास्तविकता में होता क्या है, तो इसी अधिगम को एक दूसरे नाम से जानते हैं और उसका नाम है सीखना। यानी अधिगम को क्या कहा जाता है, सीखना। यानी चाहे तो हम अधिगम कह लें और चाहे हम इसी को क्या कहेंगे, सीखना। इंग्लिश में इसको लर्निंग कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि अपन लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, इंग्लिश कवर अप करते चलेंगे क्योंकि कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल अपना पेपर हिंदी मीडियम में देते हैं, अधिकतर बच्चे जो है ना वो हिंदी मीडियम के ही जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो बात की जाती है अधिगम, यानी जिसको सीखना या लर्निंग भी कहते हैं। तो अधिगम वास्तविकता में होता क्या है, तो हम पूरा डिटेल में आपको अधिगम समझाते हैं। सबसे पहली शुरुआत किसकी करेंगे, इस अधिगम से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं की। कुछ परिभाषाएं जो आपके पेपर में पूछ ली जाती हैं। अब आप कहोगे भैया अधिगम की परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, तो हाँ देखो हम बताएंगे कि अधिगम की परिभाषाएं कैसे पूछते हैं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा हुई, वुडवर्थ की परिभाषा हुई, और आपकी जो अन्य मनोवैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाओं को, स्किनर की परिभाषाओं को कई बार यूपी टेट के और सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा गया। सीटेट यूपी टेट के पेपर में तो डायरेक्टली परिभाषाएं पूछ ली जाती हैं, लेकिन सीटेट के पेपर में भी परिभाषाओं से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, लेकिन डायरेक्टली प्रश्न नहीं बनते, थोड़ा सा घुमा करके प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अधिगम। अब बात आती है तो क्या एक तरीका होता है कि परिभाषाओं को सीधा लिखा दिया जाए। हम सीधा लिखाने पर विश्वास नहीं करते, यानी अधिगम की परिभाषाओं को हम सीधा कभी नहीं लिखाते। अधिगम की परिभाषाओं को भी हम किसी ना किसी एग्जाम्पल से जोड़कर आपको पढ़ाएंगे, और जब एग्जाम्पल से कनेक्ट हम आपकी परिभाषा को कर देंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वहाँ स्वतः ही पेपर में याद आ जाएगा कि ये बात किसके बारे में की जा रही है और किसने इस बात को कही थी। तो सुनो, एक एक करके एग्जाम्पल को उठाते हैं, और जैसे जैसे एक एक करके एग्जाम्पल को उठाएंगे वैसी वैसी परिभाषाओं को कनेक्ट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, तो बात की जाती है कि यदि कोई कहे कि वास्तविकता में अधिगम क्या है, बालक का सीखना, सीखने को ही बोला जाता है अधिगम। अब बात शुरुआत होती है किससे, बालक से। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि कोई ये क्या है, ये बालक है। सपोज दैट कोई एक एग्जाम्पल, ये एक बालक है। अब बालक करता क्या है, तो बालक, सब जानते हैं कि बालक बहुत ही शरारती होते हैं। तो बालक खेल रहा है। यहाँ पर एक मोमबत्ती जल रही है। यहाँ पर क्या कर रही है, एक मोमबत्ती जल रही है। अब बालक यहाँ पर है, ये मोमबत्ती यहाँ पर जल रही है। बालक खेलते हुए जाता है और खेलते हुए इस मोमबत्ती को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। क्यों, वो बालक है, और बालक वास्तविकता में जब उसने पहली बार इस वस्तु को देखा तो उसको पकड़ने की क्या की कोशिश। तो बालक पहली बार जाकर इस मोमबत्ती को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि वास्तविकता में यह वस्तु क्या है। वो तो चाहेगा, हो सकता मुंह में खाने की कोशिश करे, क्योंकि बालक की शुरुआती स्टेज ही ऐसी होती है। जब हम आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, हर वस्तु को बालक अपनी मुँह में रखने की कोशिश करेगा। सबसे पहले उसको पकड़ने, और पकड़ने के बाद उसको मुँह में डालने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा बालक शुरुआत में जब 0 से 2 माह का जो बालक होता है वह छोटे छोटे अपने जो खिलौने हैं या किसी भी प्रकार का कपड़ा है या अंगूठा है, अपने ही कपड़ों को अपने मुँह में चबाता रहेगा। तो ध्यान रखना, बालकों को जब भी कोई नई वस्तु दिखाई देती है तो उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करेगा और उसको चबाने की कोशिश करेगा, उसको खाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर बात की जाती है, ये बालक खेल रहा है, खेलते खेलते एक जलती हुई मोमबत्ती को बालक क्या करता है, जाकर पकड़ता है। अब जब बालक पकड़ेगा तो क्या करेगा,
करेगा, निश्चित सी बात है बालक क्या हो जाएगा, जल जाएगा। यानी कि बालक को, भाई आप मोमबत्ती को पकड़ लो तो आप भी जल जाओगे, लेकिन बालक ने चूंकि पहली बार मोमबत्ती देखी है इसलिए वो बालक मोमबत्ती को पकड़ेगा जैसे ही, तो वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। अब जैसे ही वह मोमबत्ती को उसने पकड़ा और यहाँ जला, तो क्या बैठा रहेगा यहाँ, नहीं, जैसे ही जलेगा वह क्या करेगा, इस मोमबत्ती को फेंक करके कहाँ भाग जाएगा, दूर भाग जाएगा। और जैसे ही इस मोमबत्ती को फेंक करके दूर भाग जाएगा, तो अब समझो जरा, बस इतना ही इमेज दिमाग में रखो, इसी से एक परिभाषा हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। सुनो, बालक यहाँ पर गया, तो जब बालक यहाँ पर गया उसे नहीं पता था कि ये मोमबत्ती क्या है। उसने जलता हुआ, उसने जलती हुई कोई एक वस्तु देखी, उसको नहीं पता था कि ये मोमबत्ती क्या है। उसने इस मोमबत्ती को क्या कर लिया, पकड़ लिया। तो उसको किसी भी प्रकार का इस वस्तु से रिलेटेड कोई भी ज्ञान नहीं था। बालक को तो ज्ञान था, लेकिन उस वस्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार का ज्ञान उस बालक को नहीं था। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बालक ने इसको जानने की कोशिश की और क्या किया, इस मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश की। यानी कि मोमबत्ती को उसने क्या की, पकड़ना, यानी कि उसने पकड़ने की कोशिश की। और जैसे ही मोमबत्ती को उसने पकड़ने की कोशिश की तो वह क्या कर गया, जल गया। और जब जल गया तो अब पुनः उसके सामने जब मोमबत्ती आएगी, यानी अभी वह क्या हो गया, दूर भाग गया। और जब दूर भाग गया है तो वह समझ गया कि यह कुछ ना कुछ ऐसी वस्तु है जिससे मुझको क्या है, मेरे शरीर को, मेरे हाथ को हानि पहुंच सकती है। तो उस बालक को इस मोमबत्ती को देखकर जलने के उपरांत वह उस मोमबत्ती से क्या भाग गया, दूर। और जैसे ही वह दूर भाग गया तो अब भविष्य में कभी जब दोबारा उसके सामने वही मोमबत्ती लाई जाएगी, वह इस मोमबत्ती को देख करके दूर भागेगा। आप बताओ भैया, जब एक बालक खेलते हुए किसी मोमबत्ती को पकड़ लेता है तो वह जल जाएगा। जैसे ही वह बालक मोमबत्ती को देखकर जब उसने मोमबत्ती को पकड़ा तो जल गया, जल करके वह दूर भाग गया। पुनः जब उसके सामने मोमबत्ती लाई जाएगी तो क्या वह इस मोमबत्ती को पकड़ेगा, नहीं, वह खुद भी नहीं पकड़ेगा। अपने माता पिता भाई बहनों से कहेगा, भैया दूर, ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि हम जल जाएंगे। बच्चों की आम भाषा में, भाई हमारी आदत क्या है, हम आपको सच बताएं कि ढल जाते हैं बच्चों के साथ पढ़ाने में। तो ध्यान रखना कि यदि हम ऐसी बातें कहते हैं तो हंसी मत समझना, आप समझने के लिए केवल आपको इस प्रकार की बातें कहनी पड़ती है और वो मुँह से अपने आप निकल जाती हैं, ठीक है ना। जैसे ये बालक खेलते हुए क्या कर रहा है, मोमबत्ती को पकड़ रहा है। जैसे मोमबत्ती को पकड़ा, जल गया, जल करके दूर भाग गया। पुनः उसके पास मोमबत्ती लाई जाएगी तो वह खुद तो भागेगा, अपने भाई बहन माता पिता से भी कहेगा दूर भागो, ये क्या है, ये कोई खतरनाक चीज़ है। ग्रामीण परिवेश में, बुंदेलखंड में बच्चा कहता है ये तत्ता है, मतलब इससे हमको क्या भागना है, दूर भागना है, ये कोई हानिकारक चीज़ है। अब बात की जाती है कि जब दूर भाग रहा है तो अभी उसको ज्ञान नहीं था, अभी उसने मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब मोमबत्ती को यहाँ पर पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, अब मोमबत्ती से कहाँ भाग रहा है, दूर। और ये दूर भागना, शुरुआत में मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश कर रहा था देख करके, लेकिन दूसरी बार में जब पुनः मोमबत्ती उसके सामने लाई गई तो उसने दूर भागने की कोशिश की। यानी उसको प्राप्त हुआ है क्या, ज्ञान, लेकिन वह ज्ञान अब कैसा है, पुराने ज्ञान से अलग है। और इस ज्ञान को हम क्या कहेंगे, नवीन ज्ञान। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। यानी कि किसी बालक ने मोमबत्ती को पकड़ा, जल गया, दूर भागा। अब जब पुनः उसके सामने मोमबत्ती लाई गई तो वह उस मोमबत्ती को देख करके कहाँ भाग रहा है, दूर भाग रहा है। और उसको इससे क्या प्राप्त हो रहा है, नवीन ज्ञान। और सुनो, नवीन ज्ञान, केवल क्या नवीन ज्ञान ही प्राप्त हो रहा है, नहीं, नवीन ज्ञान प्राप्त हो रहा है। और वह उसके सामने
जब यह मोमबत्ती पुनः लाई जा रही है तो अब वह मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, उस मोमबत्ती को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, उस मोमबत्ती से दूर भागने की कोशिश। यानी कि क्यों? क्योंकि यह कोई हानिकारक चीज़ है जिससे हम जल जाएंगे। तो उस बालक को दूर भाग रहा है उस मोमबत्ती को, तो दूर भागना उसकी क्या हुई? प्रतिक्रिया। दूर भागना उसकी क्या हुई? प्रतिक्रिया। लेकिन ये प्रतिक्रिया कैसी है? ये एक नवीन प्रतिक्रिया है। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में उसने इस मोमबत्ती को क्या किया था? पकड़ा। तो ये एक प्रतिक्रिया थी, लेकिन अब इससे उलट ये एक नवीन प्रतिक्रिया है। तो समझते चलना। अब यहाँ से ये कन्फर्म हो गया। क्या? एक डेफिनेशन कन्फर्म है। सुनो क्या डेफिनेशन क्या कहती है? कोई भी बालक, समझते चलना, कोई भी बालक, जब कोई बालक नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करता है वही उसका अधिगम कहलाता है। भाई बालक सीख गया तो परिभाषा क्या हुई? परिभाषा हुई ज्ञान प्रतिक्रिया पहले सी थी बालक को, मतलब ज्ञान तो था, प्रतिक्रिया कर रहा था, लेकिन इस वस्तु से प्राप्त हुआ उसको नवीन ज्ञान और एक नवीन क्या प्राप्त हुई? प्रतिक्रिया। तो ध्यान रखना, इस वस्तु से उसको क्या प्राप्त हुई? एक नवीन